विभाषा तृणन्न तीक्ष्ण शुचिषु विभाषा तृणन्न तीक्ष्ण शुचिषु विभाषा अव्यय तृणन्न तीक्ष्ण शुचिषु सप्तमी का बहुवचन है। तृणन्न इत्यादि में इतरेतु समास है। तृण तो प्रत्यय होता है, तृंच अन्नंच तीक्ष्णंच शुचिश्च इति शुचयः तेषु शुचिषु ऐसे इतरेतु समास होता है। अनुवृत्ति नयः अंतः उत्तरपदस्य उदात्त का अधिकार है। अर्थ नय उत्तरेषु तृण्णन्त अन्न तीक्ष्ण शुचि तेषु उत्तरपदेशो विभाष अंत उदात्तो भवति। नए से उत्तर भाग में उत्तर पद के रूप में तृण प्रत्यांत हो अथवा अन्न तीक्ष्ण शुचि तीन प्रातिपदिक हो तो उत्तर पद के अंत को विकल्प से उदात्त हो जाता है। जैसे अकर्ता, अकर्ता में क्या है, कर्ता के आकार उदात्त दिखा दिया जब उदात्त हुआ, जब उदात्त नहीं हुआ तो अकर्ता, देखो आकार को उदात्त दिखा दिया। नए क्या आकार क्या है, निपाता आदिदाता से आदि उदात्त हो गया। एक बार उत्तर पद के आदि उदात्त हो गया, एक बार नए आदि उदात्त होकर दिखा रहे हैं। अनन्नाम और अनन्नाम, पहला पक्ष में नए के आकार अनुदात्त हो गया, अनुदात्त में एक बार जम से अंत वाला उदात्त होने से शेष पूरे का पूरे अनुदात्त हो गए। और दूसरे पक्ष में पूर्व पद पर स्वर हो गया, तुल्य तत्पुरुष तुल्यार्थी तैसे क्या होता है, अब एक प्रकृति भाव प्रकृति स्वर हो गया, पूर्व पद को प्रकृति स्वर होना। और पूर्व पद क्या था, नए, नए क्या है, निपात संज्ञा है, अतएव आदि उदात्त हो जाता है। निपात आदि उदात्त फिट सूत्र है। अतः दो दो रूप बन गए सबका। एवमेव अतीक्ष्णम अतीक्ष्णम अशुचि ही अशुचि ही दोनों रूप इस तरह से बन जाएंगे। बहुव्रीया विदमे तत्तद्भ्यः प्रथम पूर्णयो क्रियागणने बहुव्रीया विदमे तत्तद्भ्यः प्रथम पूर्णयो क्रियागणने बहुव्रीय शब्द के एक वचन इदम एतद्भ्यः, इदम एतद्भ्यः पंचमी का बहुवचन, प्रथम पूर्णयोः षष्ठी के द्विवचन और क्रियागणने सप्तमी के एक वचन। इदंच एतच्च तच्च इदम एतत्तदः तेभ्यः यदि इतरेतुन समास हुआ। प्रथमश्च पूर्णंच यदि प्रथम पूर्णे तयोः प्रथम पूर्णयोः। पूर्ण गण से क्या लेना है, पूर्ण प्रातिपदिक नहीं लेना, पूर्ण प्रत्यांत को लेना। पूर्ण प्रत्यय किसको कहते हैं, हाँ, तस्य पूर्ण डट के अधिकार में जो जो प्रत्यय हुए हैं वो सबको पूर्ण प्रत्यय कहा जाता है। संख्या की आपूर्ति जिससे की जाती है उसको लेंगे। पंचमः डट को मठ हो गया वहां पर, षष्ठः डट को थुट हो गया, इधर से बनते हैं माने छठा। अंग्रेजी में क्या है, फिफ्थ सिक्स्थ हम बोलते कि नहीं बोलते, उसको होते पूर्ण अर्थ में प्रयोग होना। पांचवा, छठवां, सातवां, सप्तमः, अष्टमः, आठवां, वो पूर्ण अर्थ वाले प्रत्यय कहे जाते हैं। वो उत्तर पद में होना चाहिए। प्रथमा भी क्या है, पहला, एक और पहला में अंतर है। एक शब्द को पूर्ण अर्थ में प्रथमा निपातन से हो जाता है, रूढ़ शब्द निपातन से। एक पूर्णम अनेन यास्य इति तस्य पूर्णेन षष्ठी, षष्ठी तस्य विग्रहवाक्य में षष्ठी लाना पड़ता, तस्य पूर्णे डैट। तो इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं वो पूर्ण अर्थ वाला प्रत्यय पर में हो और प्रथम एक संख्या की पूर्ति जिससे हुई है उसका नाम प्रथम होता है। उस पद के परते हुए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कहते हैं उत्तर पद का अंतोदात कर देना। अनुवृत्ति अंत का उत्तर प्रदेश से उदात्त बल के अधिकार है। अर्थ बहुव्रीहि समास है,
इदम एतत् तत् इत्येतेभ्यः उत्तरस्य क्रियागणने वर्तमानस्य प्रथम शब्दस्य पूर्ण प्रत्यांतस्य शब्दस्य अंतादेश भवति। उदात्त अंतोदात्त हो जाता, अंतोदात्तो भवति। बहुव्रीहि समास में ही करेगा, लेकिन कोई भी समास अभी तक चला, कोई नियम नहीं था कौन सा समास, अब यहाँ के बहुव्रीहि समास कर दिया। और 2-3 सूत्र नए समास में किया, नए के लिए कहा था, और अब यहाँ बहुव्रीहि समास। और ये जाएगा आपको 177 तक, 177। ये पहले आपने सूत्र पढ़े हैं, बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदाम। बहुव्रीहि समास है, पूर्व पद की प्रकृति स्वर होता है। इससे पहले क्या था, समासस्य, वो हमेशा समास में अंतोदात कर रहा था, और बहुव्रीहि समास उसने क्या कर दिया, पूर्व पद का प्रकृति स्वर करो, उसके अपवाद करेंगे। यहाँ से लेकर के अपवाद चलेगा 162 से 177 तक, ये क्या करेगा, पुनः अंतोदात कर देगा। समासस्य से प्राप्त अंतोदात को बाध्याता, बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम, उसको भी अपवाद करके, पूर्व पद के स्वर को अपवाद करके पुनः उत्तर पद के अंतोदात कर देता है। उसके लिए पूरा प्रकरण है, लगभग 15 सूत्रों का, 16 सूत्रों के प्रकरण चलेगा। इदम प्रथमम गमनम भोजनम वा यस्य स इदम प्रथमः, बहुव्रीहि समास हो गया। यह पहला भोजन है या पहला गमन है जिसका, उसको कहेंगे इदम प्रथमः, इदम द्वितीयः, इदम प्रथमम गमनम अथवा प्रथमम भोजनम वा यस्य स इदम प्रथमः। और पूर्ण प्रत्यय का दृष्टांत दे रहे, देखो, इदम द्वितीयः, इदम तृतीयः, एतत् प्रथमः, एतत् द्वितीयः, एतत् तृतीयः, एवमेव तत्प्रथमः, तद्वितीयः, तत्तृतीयः। इदम जो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं समास में, सो आगे लोप हो गया, नपुंसकलिंग वाला है। नपुंसकलिंग वाला होने से तदादनवादी आकर कार्य नहीं हुआ, इदम पूरा दिख रहा है, इसीलिए अनुस्वार मात्र कर दिया उसको। नीचे दिया है भी देखो, पूर्ण प्रत्यय कैसे हो गया, द्वितीय का, द्वितीय तृतीय द्वेस्तीय त्रेह संप्रसारणाम, इन 2 सूत्रों के द्वारा पूर्ण अर्थ में वहां पर तीय प्रत्यय विधान के बाद, और त्री को तीय के प्रत्यय हुए संप्रसारण भी कर दिया गया। तो द्वितीय, तृतीय दूसरा, तीसरा, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, ये सब पूर्ण प्रत्यांत स्तर पर होते हैं। वो उत्तर पद में होनी चाहिए, तब इस समय बहुव्रीहि समास हो तो उस उत्तर पद के अंत को उदात्त कर दिया। अर्थात प्राप्त जब पूर्व पद प्रकृति स्वर था, उसको अपवाद करके वापस कर दिया अंतोदात को। संख्यायाः स्तनः, संख्यायाः स्तनः, संख्यायाः षष्ठी के एक वचन, स्तनः प्रथमा के वचन 2 पद है। अनुवृत्तीय पुरुष से बहुरव का, और उसका अधिकार बल्कि चलेगा, वो उसका भी 177 तक बहुव्रीहि हो जाएगा। अंत उत्तर पद से उदात्त का अधिकार चला आ रहा है। संख्याया पर स्तन शब्दों बहुव्रीहि समास है, अंत उदात्त भवति। संख्या से पर में जो स्तन शब्द हो तो बहुव्रीहि समास किया गया है, तो अंतोदात्त हो जाएगा। द्विस्तना, त्रिस्तना, चतुस्तना इत्यादि गौवादि के लिए कहा गया। 2 स्तनों वाली एक गाय है, मैंने 2 स्तन से दूध निकलता है, बाकी 2 सूख गए। 3 स्तनों से दूध मिलता है, 4 से मिल रहा है, ऐसी गाय, उसके हिसाब से कीमत लगता है। जब गौ खरीदते हैं ना, तो देखते हैं कितनी दूध आ रही है और कितने थन दूध दे रहे हैं, ये देख के लिया जाता है। वहाँ ऐसे हो गया, 2 स्तन से दूध देती है जो गाय, उस गाय को कहेंगे द्विस्तना, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर देखिए संख्यावाचक पूर्व पद में है और उत्तर पद में स्तन शब्द है। ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास से प्राप्त पूर्व पद प्रकृति भाव को बाध करके, प्रकृति स्वर को बाध करके अंतोदात कर दिया। से द्वि का इकार भी अनुदात हो गया, स्था के आकार भी अनुदात हो गया, ना का जो आकार है वो उदात्त हो गया। अनुदातम पदम एक वर्जम से पूर्व के जितने भी है वो
अनुदात हो गए। विभाषा छंदसी, विभाषा छंदसी, विभाषा अव्यय है। यहाँ प्रथमा एक वचन लिखते हैं, हर जगह गलत लिखते हैं। छंदसी सप्तमी के एक वचन है, 2 पद। आज के पाठ का पहला सूत्र भी वैसे ही है, प्रथमा एक वचन। काट के इसको अनुभव करो। आज जो पढ़े थे पहला सूत्र 161 161 में। यहाँ पर भी संख्या या स्तनः का अनुवृत्ति है। बहुव्रीहि का भी अधिकार अंतः उत्तरप्रस्य उदात्त का अधिकार है। छंदसी विषय बहुव्रीहि समास है। संख्या या पर स्तन शब्द विकल्पेन अंतोदात्त भवति। छंद के विषय में यदि हो बहुव्रीहि समास किया गया है, संख्या से पर में स्तन शब्द हो, विकल्प से अंतोदात्त होता है। द्विस्तना कुर्याद् वामदेवः, द्विस्तनां कुर्यात् वामदेवः। यहाँ पर देखिए द्वि के उदात्त रह गया, द्वि को उदात्त रह गया। अतः स्त के आकार अनुदात को स्वरित हो गया। उदात्त अनुदात स्वरित सूत्र लग गया। और दूसरे पक्ष में देखो द्वि भी अनुदात है, त भी अनुदात है, ना उदात का भी प्रयोग दिखा दिया। जिस्तनांग करोति द्यावा पृथ्व्योर्दोहाय इति। द्यू और पृथ्वी के दृष्टिकोण करता हुआ गौ से दोहन करने के लिए 2 स्तनों से ही दूध निकालता है, 4 से नहीं निकालता है। वामदेव साम गायन करने के लिए भी 2 स्तन के ही दूध निकालना है गाय के, बाकी 2 स्तन का नहीं निकालना। चतुस्तनांग करोति पशुनाम दोहाय, तैत्तिरीय संहिता का है। यहाँ देखो च के आकार उदात्त है, पूर्व पद प्रकृति स्वर कर दिया गया। पूर्व पद का प्रकृति स्वर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, द्वि शब्द कैसा है, फिशो अंतोदात्त से, पहले से अंतोदात्त था वैसे का वैसे रख गया, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया। और चतुर्थ शब्द क्या है, चते धातु से उनन प्रत्यय हुआ, नित्वात् च के आकार आज उदात्त हो गया। इंड इत्यादि नित्यम साध उदात्त है, वो वैसे का वैसे रह गया पूर्व पद प्रकृति स्वर पक्ष में। और दूसरे पक्ष में क्या होता है, अंतोदात्त हो जाएगा पूरे पद का, तो वो भी दिखा दिया। चतुस्तन चतुस्तनाम करोति, च तू अस्त ये सब के सब अनुदात्त हो गए, ना के आकार उदात्त हो गया, अंतोदात्त हो गया है। संजाया मित्राजनयोः, संजाया मित्राजनयोः, संजायाम सप्तमी के वचन, मित्राजनयोः षष्ठी का द्विवचन। मित्रश्च अजनश्च इति मित्राजनौ तयोः मित्राजनयोः। बहुव्रीहौ अंत उत्तरपदस्य उदात्त का अधिकार है। संजाया विषय बहुव्रीहौ समास है। मित्र अजन इत्येतयोर उत्तरपदयोर अंत उदात्तो भवति। पूर्व सूत्र का विभाषक छंद मात्र के लिए सीमित था। पहले भी एक बार आए थे इस प्रकार का छंदसी, तब क्या बताया था आपको, पहले जमाने में जब संस्कृत व्यवहार में ही बोलते थे तभी सस्वर बोलते थे। इसे पहले स्वर प्रकरण का बहुत महत्व था, और आज का स्वर प्रकरण बोरिंग हो गया, ये काम का है नहीं, है नहीं। ये पहले तो बोलचाल में भी संस्कृत बोल, देवदत्त ग्रामम गच्छति जब बोलेंगे वहां भी स्वर के अनुसार बोलते थे, स्वर समझ के बोलते थे, सस्वर ही बोलते थे। इसलिए जगह जगह स्वर प्रकरण में छंदसी माने वेद मात्र में ये विशेष होगा, अर्थात लोक में बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अब तो लोक में संस्कृत बोलते ही नहीं है, तो स्वर सहित क्या बोलेंगे। जो बोलने वाले हैं संस्कृत बोलते भी हैं, जो वो भी स्वर सहित नहीं बोलते हैं। इस स्वर प्रकरण आजकल की पढ़ाइयों में गौण हो गया है। सिद्धांत कौमुदी आदि जो प्रक्रिया पढ़ते वो लोग तो वैदिक प्रकरण को पढ़ते ही नहीं, वैदिक प्रक्रिया स्वर प्रक्रिया पढ़ते ही नहीं। कहते काम गए नहीं, क्या करना है, हमें बोलचाल के लिए जरूरत है, भाषण देने प्रवचन देने किसी के लिए जरूरत ही नहीं, इसलिए करते हैं। इन वास्तव में शुद्ध संस्कृत बोलने वाला है, यदि बोलना चाहे स्वर प्रक्रिया की जाने बिना आप संस्कृत मुंह से बोल ही नहीं सकते। स्वर प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से आपका तरंग
जो स्वर के कारण से जो एक तरंग निकलता है वो आप पर एक अलग ही आध्यात्मिक असर कर देता है। लोग उस तरंग का महत्व नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसे जैसे तैसे बोलो तो क्या होगा, राजस तामस तरंग निकलेंगे। विधिवत बोलोगे तो सात्विक तरंग माना जाएगा। आप लोग मंत्र पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, क्यों? उसका क्या लाभ है? उसके तरंग से आपके मस्तिष्क की सारी शक्तियां जागृत हो जाती। दिव्य मंत्र का प्रयोग करो, दिव्य शक्तियां जागृत होंगे। मारण मंत्र का प्रयोग करो तो तामा शक्ति प्रयोग हो जाएगी। मंत्र भी तो अलग अलग है। मंत्रों में भी पुल्लिंग मंत्र है, स्त्रीलिंग मंत्र है, नपुंसकलिंग मंत्र है। मंत्रों को भी लिंग में व्यवस्था दिया गया। वो सब इतना गहराई में समझ करके कौन करे? समझ के करेंगे तो ज्यादा लाभ है, बिना समझे कर तो लाभ तो मिलेगा ही, है ना। खाना खाओ तो पेट तो भरेगा ही, जान के खाओ तो और ज्यादा लाभ है या नहीं। उसी तरह से इसमें भी है। इसलिए आप लोगों को लगता है स्वर प्रकरण क्या है, ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्या होगा, क्या लाभ है इसका? ऐसा नहीं है, इसका बहुत लाभ है। समझने से लाभ दिखेगा, नहीं समझने से लाभ नहीं दिखता। चलो, देवमित्र ब्रह्ममित्र, मित्र उत्तर पद में रहते हुए क्या कर दिया? अंतोदात कर दिया। पूर्व पद पर जो प्राप्त था बहुरी समास में, उसको बाद करके वापस से अंतोदात कर देता है। एवमेव वृकाजिन, कूलाजिन, कृष्णाजिन, ये सब कोई समास भले विग्रह के करो आप, देवस्य मित्र देव मित्र भले हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ बहुरी समास देवो मित्रो अस्य बहुरी समास करना पड़ेगा। षष्ठ्य समास नहीं कर सकते। लेकिन समास से विग्रह कर भी ले, लेकिन उस विग्रह के अर्थ में लेना नहीं, किंतु इसको रूढ़ कर दिया किसमें? संज्ञायाम, किसी का नाम में। और यदि नाम और अर्थ उसमें घट भी जाए और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। नाम के अनुसार नाम का अर्थ उस व्यक्ति में घटना, अनवर्त संज्ञा बोलते हैं ना हम लोग व्याकरण में। संज्ञा कितनी है? दो प्रकार का, केवल संज्ञा, अनवर्त संज्ञा। वह संज्ञा केवल व्यवहार मात्र के लिए नहीं है, केवल संज्ञा व्यवहार मात्र के, टी घू भ ये सब संज्ञाएं हैं। यदि वृद्धि माने उसका अर्थ भी घटेगा उसमें। इसलिए अनुष्ठान में क्या बोला गया? पहले क्या बोलना चाहिए? 3 बार वृद्धिरादैच 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 3 बार बोलना पड़ता है। 3 बेलपत्र चढ़ाएंगे आप, फिर जल चढ़ाएंगे एवं बोलते हुए, फिर अंत में वृद्धिरादैच। क्यों ऐसा? पाणिनि ने, हमने पहले ही बार समझाया था जब वृद्धिराज पढ़ा रहा था। नियम क्या था? पहले उद्देश्य, बाद में विधेय होना चाहिए। तो वहां उल्टा कर दिया, विधेय पहले उद्देश्य बाद में। अदेंग गुण संज्ञा कहाँ आया? बाद में। अचोन्त्यादि टी यची भम, संज्ञा हमेशा बाद में होता है। जिसकी संज्ञा करनी होती है वो पहला बता, मैंने विधेय बाद में, पहले उद्देश्य जिसको हमने संज्ञा करना वो पहले। उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयम ततः परम, ये सामान्य। उस नियम का उल्लंघन क्यों किया? वृद्धि शब्द मंगलवाचक है, हर आदमी वृद्धि चाहता है। बच्चे को पूछो, मैं लंबा होना चाहता हूँ, वृद्धि चाहता है। दूसरे से पूछो, पैसा की वृद्धि चाहता है। हर चीज की वृद्धि चाहता है कि नहीं चाहता? इसीलिए वृद्धि शब्द पहले रखा मंगलवाचक है। से संज्ञाएं उसका उच्चारण करने से उसका असर होता है। इसलिए यहां पर भी कह रहे, देखो ये सब संज्ञा है, देव मित्र इत्यादि। व्यवायिनो अंतराम, व्यवायिनो अंतराम, व्यवायिना पंचमी के एक वचन, अंतरम प्रथमा के एक वचन। बहुव्रीयो अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार चल रहा है। विवाही मने व्यवधाता, व्यवधात्री वाचिन,
परम अंतरम उत्तर पदम अंत अंतोदात्त व्यवधावाचक व्यवधात्रिवाचक जो शब्द है उससे पर में यदि अंतर शब्द आया हो उस अंतर शब्द को अंतोदात कर दिया जाएगा। बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास में देखो वस्त्रम अंतरम व्यवधायकम यस्य स, बहुव्रीहि समास। वस्त्रम अंतरम मने व्यवधायकम यस्य स, व्यवधात्री कौन है यहाँ पर? वस्त्र। उसे पर में आया अंतर शब्द, तब अंतर शब्द को अंतोदात हो गया, तब क्या हो जाएगा? पूर्व के सब अच अनुदात हो गया, अनुदातम पदम एक हो जाए। इसे गवा के आकार, स्त्रा के आकार, अंत के आकार ये सब अनुदात हो गए, क्योंकि र के आकार अंत है जो वो उदात हो गया। पटांतर कंबलांतर इत्यादि। वस्त्र है व्यवधायक जिसका, पट है व्यवधायक जिसका, कंबल है व्यवधायक जिसका, ऐसा अर्थ बहुव्रीहि समास है। मुखम स्वांगम, मुखम स्वांगम, मुखम प्रतिमा के एक वचन, स्वांगम प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। बहुव्रीहि अंतः उत्तर पद से उदात्त का अधिकार चल रहा है। स्वांगवाची मुखम उत्तर पदम बहुव्रीहि समास है, अंतोदात्तम भवति। स्वांगवाची जो मुख शब्द है, अपने अंगवाची मुख शब्द, मुख तो अनेक के लिए होते हैं, द्वार को भी मुख बोलते हैं। भवन मुखम माने भवन के द्वार है, मुख्य द्वार है, लेकिन अनेक अर्थ में मुख शब्द होता है, लेकिन उन अर्थों में अन्य अर्थों में नहीं लेना कि जब स्वांगवाची अपने अंग रूपेण प्रयोग हो रहा हो तभी यह सूत्र लगता है। मुखम स्वांगम का दृष्टांत क्या दे रहे हैं? गौरमुख भद्रमुख, गोरा गोरा चेहरा गौरमुख और भद्रमुख, गोरे मुख वाला और कल्याणकारी मुख वाला, जिसके मुख पर कल्याणकारी चिन्ह बने हुए हैं, जो देखेगा उसको भला हो जाएगा, दर्शन मात्र से पुण्य होता है। वैसे साधुनाम दर्शनम पुण्यम कहा है। ये साधु का चेहरा काला पीला जैसा भी होगा, लेकिन तपस्या कर रहे हैं इसलिए उनका दर्शन से पुण्य हो जाएगा। यहाँ सुंदर है, भद्र मुख हो, कल्याणकारी मुख है। इन सब जगह मुख शब्द अंत में आया, अतएव उसमें स्वांगवाची के रूप में भी आया है। यहाँ पर अन्यार्थ में नहीं है, लक्षणा नहीं है यहाँ पर, अतएव व्यक्ति विशेष में ले जा रहे हैं। गौरम मुखम यस्य स गौरमुख, भद्रम मुखम यस्य स भद्रमुख, संज्ञा में चला गया, व्यक्ति विशेषों में चला जाता है। और स्वांगवाच्य है, अतएव मुख शब्द को यहाँ अंतोदात्त हो गया। इन सब जगह में क्या बताया था? बहुव्रीहि प्रकृतिया पूर्व पदम सूत्र से पूर्व पद प्रकृति स्वर होना प्राप्त था, उसका बाद करके पुनः अंतोदात्त कर दिया गया। नाव्यधिक शब्द गो भ स्थूल मुष्टि पृथुवत्सेभ्य, नाव्यधिक शब्द गो भ स्थूल मुष्टि पृथुवत्सेभ्य, न अपे अलग पद है और अपे इत्यादि से वत्सेभ्य तक पंचमी का बहुवचन दूसरा पद है। दिशाम शब्दा है दिक् शब्दा, पहले अलग समास बना लो, षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर बाद में सब मिला करके इतरेतर द्वंद्व समास कर दो। अवयंच दिक् शब्दंच गोश्च महच्च स्थूलंच मुष्टिश्च पृथुश्च वत्सश्च इति। वत्साः तेभ्य इति वत्सेभ्य। अनुवृत्य पूर्व से मुखम स्वांगम, बहुव्रीहि अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार है। अर्थ अव्यय दिक् शब्द गो महत् स्थूल मुष्टि पृथु वत्स एतेभ्य परम स्वांगवाची मुखम उत्तरम पदम बहुव्रीहि समास है। न अंतोदात्त, यह अंतोदात्त को निषेध कर देता है, अंतोदात्त को निषेध कर दिया। पूर्व से प्राप्त अंतोदात्त को निषेध करके वापस क्या हो जाएगा? अंतोदात्त निषेध होने से पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा। बहुव्रीहि प्रकृतिया पूर्व पदम सूत्र से पूर्व पद प्रकृति स्वर वापस लौटेगा। देखो दृष्टांत अव्यय का
उच्चैर्मुखः नीचैर्मुखः इति। उच्चैर नीचैर कैसे है? अंतोदात्त निपातन पड़े हुए हैं। इनको यद्यपि निपाता आद्युदात्ता होता है, लेकिन इनको क्या पढ़ा है? उच्चैर नीचय को अंतोदात्त पढ़ा हुआ है, आद्युदात्त नहीं पढ़ा। निपाता आद्युदात्ता होता है, इन दो अवयवों को, निपातों को अंतोदात्त कहा गया निपातन से। अतः उच्चैर निचैर में क्या हो गया? अंतोदात्त। चै का ऐकार उदात्त हो गया, अतः वो अनुदात्त हो जाएगा। और मुखा आगे वाले जितने भी है वह एक श्रुति स्वर कहा जाता है। हमेशा उसको क्या बोलते हैं? एक श्रुति। से मुख हो गया स्वरित, उदात्त से परिमाण उदात्त को स्वरित होता है, फिर एक श्रुति हो गया। नीचैर मुख दिक्वाचक शब्द दृष्टांत प्रांग मुख प्रत्यंग मुख इति। प्रांग मुख में क्या हो गया? प्रांग में क्या सूत्र लग गया था? प्रांग में अनिगंतोंचतौ 652 का वह प्रत्यांते है ना? वह प्रत्यय, वह प्रत्यांते कि वह प्रत्यय? वह प्रत्यय। हाँ, तो उस सूत्र से पूर्व पद प्रस्वर हो गया था। एवमेव गतिकारक पदार्थ कृत से ये भी क्या करता है? पूर्व पद प्रस्वर करता है। यह प्राप्त थे, वो वैसे के वैसे रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निषेध कर दिया उत्तर पद के अंतोदात्त को, उत्तर पद के अंतोदात्त को निषेध कर दिया। और उसके बाद दृष्टांत आया दिक् शब्द के बाद गोमुख। गो शब्द क्या है? गमेर डो वर्णादि सूत्र से हुआ है। सब प्रत्यय के आधार पर प्रत्यय स्वरेण वह उदात्त हो गया है। एक ही अच्छा ही है गो, वो उदात्त हो गया, उसका उदात्त रह गया। गोमुख महामुख। यहाँ पर क्या है? महत् शब्द। महत् शब्द कैसे बना था? वहाँ पर उसको क्या कहते? नित स्वर है, इसलिए वाद उदात्त हो गया। महामुख फिर समास हो गया। मुखम में से सहिति रूप बना लो। यहाँ पर गुणादि सूत्र वर्तमाने प्रसन्न बृहद इत्यादि सूत्र से निपातन से उसको बाद में अंतोदात्त कर दिया गया था। महत् शब्द को अंतोदात्त कर दिया, वो अंतोदात्त रह गया महत् के, इसलिए महा के हा के आकार उदात्त हो गया, म अनुदात्त हो गया। तो स्थूल शब्द से पचाद्यच्च हुआ है, अच्छो से चित्त, चित्त स्वर होने से उसको चितो अंतोदात्ता, चिता सूत्र ही अलग, वो अंतोदात्त कर देगा। इस तरह से स्थूल मुख हो। मुष्टि मुख, मुष धातु से तिच प्रत्यांत व मुष्टि, तिच ये भी चित्त है, अतः भी अंतोदात्त हो गया। पृथु मुख हो। स्थूल है मुख, स्थूल ही पृथु एक ही पर्यायवाची है। पृथु शब्द प्रति मृदि इत्यादि वर्णादि सूत्र से कुप्रत्यांत होने से वो भी प्रत्यय स्वरेण अंतोदात्त है। मृदु पृथु पुत्र मुख, पृथु मुख, वत्स मुख, वत्स के मुख के समान है मुख जिसका, ऐसे बहुर समास कर लो। वत्स शब्द व्री त्रि वधि वची स्वसी इत्यादि सूत्र के द्वारा सप्रत्यांत है, वही प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त है। वैसे का वैसे रह गया। पूर्व पद जो स्वर का होता है उसको प्रकृति स्वर कर दिया गया, क्योंकि प्राप्त अंतोदात्त को वर्तमान सूत्र ने न करके निषेध कर दिया। निष्ठोपमाना धन्य दरस्याम, निष्ठोपमाना धन्य दरस्याम, निष्ठोपमानात् पंचमी के एक वचन, अन्य दरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। यहाँ भी सप्तमी एक वचन लिखते हैं गलत, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। निष्ठाच उपमानं चेति निष्ठोपमानम, तस्मात् निष्ठोपमानात् समाहारद्वंद्व समास। मुखम स्वांगम की अनुवृत्ति है। बहुव्रीवंत उत्तर पद से उदात्त का अधिकार है। बहुव्रीव समास है। निष्ठान्तात् उपमानवाचिन च उत्तरम स्वांगम मुखम उत्तर पदम विकल्पेन अंतुदात्तम भवति। बहुव्रीव समास में निष्ठांत अथवा उपमानवाचक शब्द हो, उससे पर में स्वांगवाच्य मुख शब्द होगा तो
उस विकल्प से अंतुदात कर दिया जाएगा। प्रक्षालित मुख, देखो पहला क्या हो गया, अंतुदात कर दिया। ख क्या कार उदात है, इसे पूर्व जितने भी क्या है अनुदात हो गया। अनुदात मतलब एक वर्ग। दूसरे पक्ष में क्या किया, प्रक्षालित मुख, क्षालित त क्या कार उदात है, देखो पूर्व पद का प्रकृत स्वर कर दिया। पूर्व पद कौन है, प्रक्षालित, उसका अंत को उदात्त हो गया और मुख क्या हो जाता है, एक श्रुति हो जाता है। एवं प्रक्षालित मुख, उसमें भी विकल्प कर दिया, उसमें भी आद्युदात पक्ष भी है। नीचे दे रहा है देखो, गतिरनंतर से प्र उदात्त होगा और जो सूत्र क्या दिया, प्रकृत स्वरत्व होने से निष्ठोपसर्ग पूर्व अन्यतर श्याम, ये सूत्र से पूर्व पदंतुदात्व होगा। यहाँ पर विकल्प का है, अतः एक पक्ष में गतिरनंतर से पूर्व पद को प्रकृत स्वर हो जाता है। तो प्र का अनुसार प्र क्या होता है, निपात, निपाता आदिदाता से प्र उदात्त हो गए। एक पक्ष में तीन रूप बनाए, इसलिए एक खा को उदात्त किया, दूसरे प्रक्षालित के तकार के आकार को उदात्त किया, तीसरे में प्र को उदात्त कर दिया। तीन तीन प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है। उपमान वाचक के दृष्टांत, सिंह मुख, सिंह मुख, एक बार मुख के खकार को आकार को उदात्त हुआ और दूसरे में सिंह के हकार उदात्त हो गया। सिंह कैसे उदात्त हो जाता है, उसमें कैसे बना सिंह शब्द, हिसी हिंसायाम धातु है, हिसी हिंसायाम धातु, हिसी को नुम करो तो क्या होगा, हिंस बनेगा। हिंस बनने के बाद में प्रशोदादीनी यथोपदिष्टाम, उससे क्या हो जाता है, उससे उल्टा हो गया, ह को इधर ले आओ, स को उधर ले आओ, हिंस सिंह हो गया। ये विशेष प्रक्रिया के द्वारा सिंह शब्द बना। और वहां पर पचात अच्छु है, अच्छ होने से चित्त है, चित्त होने से अंतोदात्त हो गया। प्रशोदरादिनी यथोपदिष्ठाम, इससे हो जाता है। अतः वो सिंह शब्द एक पक्ष में अंतुदात्त है, तो हकार के आकार उदात्त हो गया। व्याघ्र मुख, अंतुदात्त पक्ष में पहले दिखा दिया, ख के आकार को उदात्त, दूसरे में व्याघ्र मुख, यार ग्रह के आकार उदात्त हो गया, पूर्व पद प्रकस्वर हो गया। ग्रह कैसे बना था, व्याघ्र में आतश्चोपसर्गे से क प्रत्यय करके व्याघ्र शब्द बना है, अतः प्रत्यस्वर के अनुसार वह अंतुदात्त हो गया। इसे ग्रह के आकार एक बार उदात्त है, एक बार मुख्य के खकार के आकार उदात्त हो गया। जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् तो अकृतमित प्रतिपन्ना, जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् तो अकृतमित प्रतिपन्ना, जाति काल सुखादिभ्य पंचमी बहुवचन, अनाच्छादनात् पंचमी एक वचन, तः प्रथमा के एक वचन, अकृत मित प्रतिपन्ना प्रथमा का बहुवचन। सुख आदि रेशांते सुखादि, सुखादे पहला बना लो बहुरी समास। फिर जातिश्च कालश्च सुखादेश्च इति जाति काल सुखादय तेभ्य जाति काल सुखादिभ्य इतर समास हुआ। न आच्छादन अनाच्छादन तस्मात् अनाच्छादनात् नैतिक समास हुआ है। कृतश्च मितश्च प्रतिपन्नश्च इति कृतमित प्रतिपन्नाः, न कृतमित प्रतिपन्नाः इति अकृत मित प्रतिपन्नाः, इस द्वंद्व गर्भित नए तत्पर समास हो गया। बहुरियों का अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार चल रहा है। बहुरियो समास है आच्छादन वर्जितात् जातिवाचिन कालवाचिन सुखादिभ्यश्च परम तांतम उत्तर पदम कृत मित प्रतिपन्नान वर्जयित्वा अंतोदात्तम भवति। बहुरी समास में आच्छादन शब्द को छोड़ करके आच्छादन वर्जितात् जातिवाचक शब्द हो, कालवाचक शब्द हो और सुखादि गणपति शब्द हो। सुखादि क्या था, सुखादिभ्य कर्तृवेदनायाम, इस सूत्र में जो सुखादि है उन सुखादि गण को यहाँ ले लिया गया है। उनसे पर में त प्रत्यांत उत्तर पद में हो तो उसमें त प्रत्यांत में भी तीन को छोड़ दिया, कृत मित प्रतिपन्ना, इन तीन को छोड़कर
बाकी तब करते उत्तर पद को अंतुदात हो जाता है। जैसे दृष्टांत सारंग जगधो एन स इति सारंग जगदा हो। सारंग एक पक्षी विशेषक है, चातक पक्षी बोलते हैं उसको। उस पक्षी को खा लिया गया जिसके द्वारा उस व्यक्ति को कहेंगे सारंग जगदा हो। जगदा क्या है? क्ता प्रत्यांत। उत्तर पद में वो आ गया और पूर्व पद में क्या है? सारंग शब्द है। सारंग शब्द हो क्या? पक्षी विशेष का वाचक है, पक्षी विशेष का वो वाचक है वो। इसलिए उससे पर में जो क्ता प्रत्यांत है उसको अंतुदात हो गया। संवत्सर और पलांडु भक्षित, पलांडुम भक्षितो एन इति पलांडु भक्षित। पलांडु माने पलांडु किसको कहते हैं? अरे प्याज, प्याज का नाम पलांडु संस्कृत में। लशुन प्रयोग होता है लहसुन के लिए, लहसुन के लिए लशुन संस्कृत। पलांडु प्याज के लिए। पलांडु खा लिया गया जिसके द्वारा उसे कहते हैं पलांडु भक्षित। ये दोनों दृष्टांत आपको दे दिया गया है। किस अर्थ में? पहला वाला कौन था? जातिवाचक शब्द। सारंग क्या है? जातिवाचक है। पलांडु भी जातिवाचक शब्द है। और कालवाचक दृष्टांत दे रहे मास जातो यश स मास जात, पैदा होके 1 महीना हो गया। तो कोई भी चीज हो पैदा किया गया। मासो जातो यश स मास जात, तब प्रत्यंत जात के तकार के आकार को कालवाची से पर होने से अंतुदात हो गया। संवत्सरो जातो यश स इति संवत्सर जातः, द्व्यः जातः, त्रयः जातः इत्यादि। कालवाचक से पर में यहाँ त प्रत्यांत जात शब्द का दृष्टांत दिया और जहाँ अंतुदात हुआ। सुखादिगण में सुखम जातम यशसा सुख जात, दुखम जातम यशसा दुख जाता, त्रिप्रम जातो यशसा त्रिप्र जाता। सुखादिगण पठित शब्दों से भी प्राप्त पूर्व पर स्वर को बाध करके अंतुदात कर दिया गया। वाज जाते, वाज जाते, वहाँ पे जाते शब्द के एक वचन है। अनुवृत्तीय पुरुष सूत्र से जाति काल सुखादिभ्य बाकी का अधिकार चल रहा है। बहुर्यो अंत उत्तर पदस्य उदात्त जाति काल सुखादिभ्य परम जात शब्द उत्तर पदम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति। बहुव्रीयो समास है। बहुव्रीय समास क्या है? जात शब्द भी क्या है आपका? क्ता प्रत्यांत है। जात शब्द भी क्ता प्रत्यांत। पूर्व शब्द से भी यही आपने दृष्टांत लिया था, लेकिन वहां नित्य कर दिए थे, अब यहां विकल्प कर दिया। विकल्प से क्या होता है? एक बार पूर्व पद प्रकृसर हो जाएगा। बहुव्रीयो प्रकृतिया पूर्व पदांश से एक बार पूर्व पद प्रकृसर होगा, एक बार उत्तर पद का अंतोदात हो जाता है। दंत जाता या देखो उत्तर पद को अंतोदात कर दिया। और दूसरे में दंत जाते में क्या है? पूर्व पद प्रकृस्वर द के आकार उदात हो गया है। दंत उदात कैसे हो गया? दम धातु से हसी मृगिरी ग्रीन वाल्मी इत्यादि सूत्र से बनाए सूत्र से तन प्रत्यय हुआ। तन है नित्य, नित्य होने से इनित्यार नित्यम से आदिदात हो गया। इसे दंत शब्द आदिदात है, वो वैसे का वैसे रह गया। और एवं एवं स्तन जाता, स्तन जाता हो। स्तन शब्द कैसे बना? स्तन धातु स्वयं में चौरादिगण उस अदंत पड़ी है, वो उससे पर में आपने कर दिया घाई, घाई इत होने से आदिदात हो जाएगा। घाई के आकार के पड़ते हुए धातु का जो आकार है अतोलोपस है, लोप हो गया। घाई के आकार मिला दो, स्तन शब्द बना तो आदिदात हो गया। अतस्ता के ता के आकार उदात्त हो गया। इनित्यादिर नित्यम, इन्यात्यादिर नित्यम, नित्य कर दिया इत्र नित्य के परते हुए। और एवं एवं दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कालवाचक के लिए। मास जात, और यहाँ भी जात के तकार के आकार पहले पहला पक्ष में अंतुदात हो गया। दूसरे पक्ष में पूर्व पद का पूर्व पद क्या था? मास शब्द। और मास शब्द कैसा है? वो भी घयंत है, इसलिए भी आदिदात है।
आदिदात तो रह गया, प्रकृत स्वर हो गया। संवत्सर जात आज अंतोदात पहला पक्ष, दूसरे में संवत्सर जात में र के आकार उदात्त हुआ। क्यों र के आकार उदात्त हुआ? संवत्सर कैसे हुआ? संवत्सर शब्द संपूर्वाचित एक सूत्र है, उस सूत्र से संवत्सर शरण प्रत्यय हुआ। शरण ने नित्य होने पर उसको सूत्रकार ने स्वयं चित्त कह दिया। वनादि सूत्र ने चित्त कहने से चित्त अंतोदात हो गया वो। एवमेव दृष्टांत, सुखादि का दृष्टांत दे रहे हैं। सुख जात, यहाँ पर क्या हो गया? जात के तकार के आकार उदात्त हुआ, अंतोदात पक्ष है। और विकल्प होने से एक बार सुख शब्द को पूर्व पद को प्रकृत स्वर हो जाएगा। सुख शब्द कैसे बना था? अन्येषामपि दृश्यते से ड प्रत्यय हुआ। ड प्रत्यय होने से प्रत्यस्वरेण वह अंतोदात्त हो गया है। तो सुख ख के आकार उदात्त एक पक्ष में होगा, एक बार सुख जात के तकार के आकार उदात्त हो जाएगा। एवमेव दुख जात दुख जात नई शुभ्याम नई शुभ्याम नई शुभ्याम पंचगति वचन नई चुश्चैत नई सु ताभ्याम इति नई शुभ्याम। इतने समास हुआ है। बहुव्रीहि अंतः उत्तर प्रदेश और उदात्त का अधिकार चल रहा है। बहुव्रीहि समास है। नई शुभ्याम परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। नय और सो इन दोनों से पर में आया हुआ उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाता है। न विद्यन्ते यवा यस्मिन् स अयवो देश, जिस देश में जौ उगते ही नहीं है उस देश का नाम अयवो देश है। नई से पर में देखो यवा आया, उस यव को क्या है? अंतोदात्त कर दिया वर्तमान सूत्र ने। नई और सु से पर में जो आया हुआ पद को, उत्तर पद को अंतोदात्त कर दिया। अव्रीहि और अमाशः ये सब उसी प्रकार से। न विद्यन्ते व्रीहयः यस्मिन् देशे न विद्यन्ते माशाः यस्मिन् देशे इति। सुयवः सुव्रीहि सुमाशः, वही सब दृष्टांत दिया। यव व्रीहि और माश ये सब जो है अंतोदात्त हो गए। प्राप्त पूर्व पद प्रस्वर को बाद करके अंतोदात्त। पूर्व पद क्या है? यहाँ नहीं और सु दोनों क्या है? निपात। अतः आदिदात्त प्राप्त था, उसका बाद के अंतोदात्त किया गया। कपि पूर्वाम कपि पूर्वाम कपि सप्तमी के एक वचन, पूर्वम प्रथमा के एक वचन, दो पद है। नई शुभ्याम ज्ञानवृत्ति पूर्व सूत्र से बहुव्रीहि अंतः उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार चल रहा है। नई शुभ्याम कपि परत, कपि मने कप प्रत्यांत, कपि मने बंदर, ऐसा अर्थ नहीं है। कपि कपि शब्द भी होता है संस्कृत में भी, बंदर अर्थ में होता है, वो यहाँ नहीं लिया। यदि कपि शब्द लेना होता तो शब्द भी क्या होता है? कपाऊ। कपि का क्या बनेगा? हरि का हराओ, जैसे कपि का कपाऊ। यहाँ ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब या कप प्रत्यय लेने कर, कप हलंत का सज्ञी का ई आया, सप्तमी के एक वचन में कपि बना, मैंने कप प्रत्यांत के परे रहते हुए यह दृष्टांत हुआ। देखिए नए शुभ्याम कपि परता पूर्व अंतोदात्तम भवति, बहुव्रीहि समास है। अकुमारी को देश, अकुमारी को देश। कप प्रत्यय कौन है? यहाँ का, उसे पूर्व में कौन है? री, कुमारी का दीर्घ ई, उस दीर्घ ई को क्या हो गया? उदात्त हो गया। अब ब्रह्म बंधु कहो, दोनों स्त्रीलिंग का लिया जान करके। गीप और क्या है वो? सिद्ध गौरादिभ्यश्च, गौरादिगण में होने से गीश हो जाता है। और नद्य ऋतश्च भी है, उससे यहाँ समास होने के बाद कप प्रत्यय हो गया। अतः कप के पर रहते हुए पूर्व में प्रातिपदिक कौन है? कुमारी, वो उत्तर पद है, उसकी ईकार को अंतोदात्त कर दिया गया। और कप से पूर्व को इसलिए अंतोदात्त कर दिए। एवं दृष्टांत सु के लिए सुकुमारी कहो और सुब्रह्म बंधु कहो इति।